बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम तैयारी कर रहे हैं JOA जूनियर ऑफिस एसोसिएट BPS 13 की। सो उसमें कंप्यूटर के MCQs आएंगे, ठीक है। सो कंप्यूटर के MCQs को हम डिस्कस करते हैं। 3 या 4 और भी लेक्चर जो है ना हम बनाएंगे। सो बेसिकली इसमें हम 60 MCQs डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं, आप भी इसको लाजमी हल करें। सो आइए इसको हल करते हैं। सो फर्स्ट MCQs हमारे पास है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो किसे कहा जाता है। सो बहुत ही सिंपल है ये, ऑप्शन सी इधर करेक्ट है, CPU। CPU का फुल फॉर्म पूछते हैं सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं इसमें ही होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, कहता है कि विच पार्ट इंटरप्रीट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। मतलब कि वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि इंटरप्रीट करता है प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको, ठीक है, उसको देखता है और शुरुआत करता है कंट्रोल ऑपरेशंस की, ठीक है, उसे स्टार्ट कर देता है। सो कौन सा है, इनपुट है, स्टोरेज यूनिट है, लॉजिक यूनिट है या कंट्रोल यूनिट। सो उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ये इंटरप्रीट करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को और उसको इनिशिएट करता है, शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है 3 नंबर पर, द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर्स ऑफ। जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें जो पावर्स होती है वो क्या होती है, 2 होती है ना, ठीक है। सो ऑप्शन ए इधर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 4 नंबर पर। 4 नंबर पर बोल रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि तब्दील करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मशीन अपने लिहाज से काम करती है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। सो उसको बोलते हैं असेंबलर, ठीक है, असेंबलर। ऑप्शन सी इधर आपका क्या है, करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है जी 5 नंबर पर, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। मतलब कि वो टाइम जो रिक्वायर होता है फेचिंग, डेटा को फेचिंग लाना और उसकी एग्जीक्यूशन करना, अमल में लाना, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन की। तो उसे क्या बोलते हैं उस टाइम को बोलते हैं CPU साइकिल। क्या बोलते हैं, CPU साइकिल। ऑप्शन बी इधर आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, नेक्स्ट MCQs कह रहा है कि 6 नंबर पर, बाइनरी नंबर्स, ठीक है, बाइनरी नंबर्स नीड मोर प्लेसेस फॉर काउंटिंग। उसको जो है ना ज़्यादा प्लेसेस चाहिए काउंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी जो बेस होता है तो वो बहुत ही स्मॉल होता है, 2 होता है, ठीक है, दैट्स वाई दे नीड मोर काउंटिंग प्लेसेस। ऑप्शन सी करेक्ट इधर आपका, बाइनरी बेस इज स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट आपका MCQs है 7 नंबर पर, बोल रहा है कि द सेक्शन ऑफ द CPU का सेक्शन है, पार्ट है, डैट सेलेक्ट्स जो कि सिलेक्ट करता है, इंटरप्रीट करता है और देखता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट ही बोलते हैं, ठीक है। पहले भी MCQs ये आ चुका था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 8वें नंबर पर, अ कॉमन बाउंड्री बिटवीन 2 सिस्टम्स। 2 सिस्टम से उसके बीच में जो कॉमन बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है, याद रखें इंटरफेस। जिस तरह ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है तो ये इंटरफेस आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर पर MCQs है, द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ सिंगल बिट्स और सिंबल ग्रुप्स ऑफ हिज विथ इन अ वर्ड इज कॉल्ड। मतलब कि एग्जामिनेशन करना और चेंजिंग करना, ठीक है, ये जो सिंगल बिट्स होता है, मेमोरी यूनिट है, या सिंबल जो ग्रुप्स बना होता है उसके अंदर, उस वर्ड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं। सो उसको हम बोलते हैं बिट मैनिपुलेशन, ठीक है, मतलब चेंज करते रहना। उसके बाद 10 नंबर पर MCQs हमारे पास है, विच कंप्यूटर हैज़ बीन डिज़ाइंड टू बी एज कम्पैक्ट एज पॉसिबल। कौन सा कंप्यूटर है जिसे कम्पैक्ट फॉर्म में ज़्यादा बनाया गया है। मतलब कम्पैक्ट का मतलब कम्प्रेक्स फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही छोटा। सो वो होता है
माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन सी इधर आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, विच मेथड इज़ यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा वो मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। सो उसको हम बोलते हैं डायल अप। ठीक है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है, द सिंबल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज। वो निशानियाँ जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है नेमोनिक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स। कौन सा वो हमारे पास है कंप्यूटर जो कि स्टिल यूजफुल है एडिंग नंबर्स। सो अबाकस। ठीक है, अबाकस कंप्यूटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 14 नंबर पर है, अ जनरल पर्पस सिंगल यूज़र माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी ऑपरेटेड बाय वन पर्सन एट अ टाइम इज़। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक जनरल पर्पस सिंगल यूज़र माइक्रोफोन कंप्यूटर जो कि चला सकता है एक बंदा एक ही वक्त में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं PC। ऑप्शन डी करेक्ट है इधर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 15 नंबर पर है, ASC2 स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये उसमें ठीक है आई आप इस तरह समझेंगे कि ये हमारे पास 1 है, नहीं ये आई है। ठीक है, ASCII स्टैंड्स फॉर, सो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ऑप्शन ए इधर आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर पर है जी, और 16 नंबर पर बोल रहा है, द माइक्रो कंप्यूटर कामा इंटेल MCS80 इज़ बेस्ड ऑन द वाइडली यूज्ड इंटेल। सो एक माइक्रो कंप्यूटर है इंटेल MCS80, वो बेस्ड है कौन से इंटेल पर। सो वो बेस्ड है 8080 माइक्रो प्रोसेसर पर। ठीक है, 8080 माइक्रो प्रोसेसर पर। ऑप्शन है इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इसका MCQs हमारे पास 17 नंबर पर, अ प्रोग्राम दैट इज़ एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट रिपेयर और इन्हांसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। मतलब दूसरे प्रोग्राम की क्या करनी है, उसमें चेंजिंग लानी है, इन्हांसमेंट करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सारी सी बात है, उसको सॉफ्टवेयर टूल बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इधर। 18 नंबर पर है, which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper। मतलब कि वो कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर से और उसको पिक्चर की फॉर्म में लाती है। सो उसको बोलते हैं प्लॉटर। ऑप्शन बी इधर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर पर है, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। ये जो लिस्ट होती है कोड की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद 20 नंबर पर है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इंटरप्रीट करती है पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ज़ाहिर सी बात है OMR बोला जाता है। OMR की फुल फॉर्म क्या है आप ये बताएंगे कमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जी 21, अ हाइब्रिड कंप्यूटर uses a test dish to convert digital signals from a computer into analog signals। ठीक है, जो कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं एनालॉग सिग्नल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोडेम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, मोडेम उसको बोला जाता है। उसके बाद 22 पर हमारे पास है, कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क मार्क्स। ठीक है, कोड्स हैं जिस पर लाइट और डार्क मार्क्स होती हैं, निशानियाँ होती हैं, विच में भी ऑप्टिकली इसको रीड कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सो उसको बोला जाता है बार कोड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 23 पर है, द कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस नोन एज। जो कंप्लीट पिक्चर होता है डेटा, ठीक है, वो स्टोर किया जाता है जो डेटाबेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्केमा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी,
अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू दैट यूज्ड विद इन अ कंप्यूटर इज़, वो लैंग्वेज जो कि क्लोज होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है उसे। उसके बाद 25 पर है द डिवाइस डैट कैन बोथ फीड डेटा इनटू, जो कि डेटा को फीड करती है, एंड असेप डेटा करती है कंप्यूटर से, उसको हम क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है।